मेरी माँ मायनी माए हायनी माए सलामत रहे, जीती रहे, जीती रहे। बहुत अच्छी। आप यहीं बैठे हैं, अभी हम आपको जाने नहीं देंगे। और वाह नूर, आप यू लॉस्ट योर मदर लास्ट ईयर। जी अम्मी का विसाल हो गया गुज़िश्ता और बरस। मैं देख रही थी जो आपका हाल हो रहा था सुनते हुए, लेकिन मेरे ख्याल से जाने के बाद जिस जगह चले जाते हैं माँ बाप और भी करीब हो जाते हैं।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं मुझसे भी सब पूछते थे तो ज़ाहिर बात सब अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो मुझे लगा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि मेरी जो धड़कन है वो जब तक है तो वो मेरी अम्मी है, और अगर जब वो नहीं होगी तो फिर हम मिल ही लेंगे। सो मुझे वो मेरे बहुत साथ हैं, और वो किसी भी जगह जहाँ मैं जाता रहा उनके पर्दा करने से पहले या वो मेरे से पहले होती हैं दुआ के लिए या किसी भी तरह से। वो हमेशा अभी भी यकीनन यहाँ होंगी, और वो माँ होती वो जो ऐब में खूबियाँ ढूंढ लेती है और उसको बच्चे अच्छे लगते हैं अपने। ख़ातिनों हज़रात, हमारे साथ ऐसी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं जो उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाने का फ़न जानती हैं, जो हमें अपनी तहरीर से, अपनी बात से, अपने कलाम से काया अगर आप कहें तो हमारी पलट सकते हैं। वो हमारे नब्ज़ पे हाथ रखने वाले हैं, हमारी दिलों की धड़कनों पे हाथ रखने वाले। मैं बड़े अदब और एहतराम से मोहतरम जनाब खालिद अहमद साहब, मुमताज़ शायर, ड्रामा निगार और एक ऐसी शख्सियत कॉलम निगार, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बड़े एहसानात हैं इनके मेरे पे। जनाब एजाज़ अज़ीज़ साहब तशरीफ़ फरमा है, बहुत शायर, और बड़ी ये वो एक टोली अगर कहूँ, ये वो लोग हैं जो साथ ही नहीं होते, इनके दिल भी माशाल्लाह जुड़े हुए। ज़ाहिद फ़खरी साहब यहाँ बैठे हैं, और ज़ाहिद फ़खरी साहब हमें ये बताते हैं कि जिन्ना घरां विच माँ नहीं होंदी उन्हों दे वेड़े छां नहीं होंदी। और सदम मारी बैठी हैं, उन्होंने जो किया है जैसे खुशबू की तरह बिखेर के, वो आपने वो फ़न देखा, और बड़ी प्यारी है ये। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह ताला की। सर बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं हमारे। जी, मरगूब अहमद समदानी साहब नात ख्वां हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको मिला है। इनको कौन नहीं चाहता जी, मैडम संगीता हमारी हैं। और ये है सोफिया बेदार साहिबा हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और आप शायरा भी हैं, और पंजाब आर्ट काउंसिल की डायरेक्टर भी, अफसर है जी, बड़े अफसर हैं, माँ भी। लेकिन इन सबसे बड़ा रुतबा ये है कि ये माँ भी है। माशाल्लाह, शुक्र है कि हम सब बाप नहीं। खालिद साहब, स्कूल में बचपन में एक गुफ्तगू आपके टीचर ने आपसे की थी, मेरा बड़ा दिल है, ज़रा वो शेयर तो करें। वो नहीं, वो था कि मुझे छठी जमात में दाखिल करवाया गया, और फिर वो भी इम्तिहान से कोई, मतलब जिसने छठी के बाद मुझे 7वीं में जाना था, उससे कोई 4 महीने पहले। तो वो जब मुझे हेडमास्टर साहब ने दाखिल कर लिया, मेरा वो इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने सारा अंग्रेज़ी का लिया था, तो वो उन्होंने ओके कर दिया। ठीक। तो वहाँ उनके बाद उन्होंने भेज दिया मुझे, वो क्लास में भेज दिया। उस वक्त क्लास हो रही थी मैथमेटिक्स, उनको पता चला कि नया लड़का है और सीधा इसी क्लास में आया, इससे पहले ये पढ़ा ही नहीं स्कूल में। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, एक लंबी सी रकम लिख दी, ये पढ़ो। वो मैंने कहा ये 8 आगे फिर 2, 3, 5, 7, 8। कहते इधर के बाद तो पूरा क्यों नहीं पढ़ रहे? कहते ये, मैंने कहा ये अशारी के बाद जो होते हैं इनसे वो अलग पढ़े जाते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू किया। उसके बाद सवाल वो बढ़ते गए, फिर बढ़ते गए। मैं सारे जवाब देता रहा। आखिर में उन्होंने एक सवाल किया जो मुझे, मैं या अंडरस्टैंड नहीं कर सका या मुझे नहीं आता था, दोनों। तो मैं कहा ये मुझे नहीं पता ये क्या है। तो बड़े उससे पूछेंगे तुम्हें पढ़ाता कौन है? मैं कहा मेरी वालदा पढ़ाती है। कहते जा फिर मारे गोडे में लग के बैठ, ऐसे की करना आ गया। गुस्सा उनको था कि ये बहुत गलत टाइम पर ये हुआ है, मेरे रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज होगा। तो उसके बाद वो हो गई, इंटरवल हो गया। मैं बाहर निकला, मुझे रास्ते वस्ते तो आते नहीं थे, घर से बहुत ही कम बाहर निकलता था। मैंने टांगे वाले को रोका, उसे कहा ये वहाँ दयाल सिंह लाइब्रेरी इस रोड पहुँचा दो। वो जनाब मुझे लेकर मेरे घर पहुँचा दिया उसने। मैंने वालदा से कहा वो टांगा खड़ा है, उसको 8 आने देने, उन्होंने 8 आने दे दिए, मैंने जाकर उसको दे दिया। तो शाम को जब वो नदीम साहब घर में आए तो मेरी वालदा ने उनको बताया कि वो खालिद जो वापस आ गए स्कूल से। तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्या हुआ? मैंने कहा वो कह रहा था जाके माँ के गोडे से लग के बैठो। तो मैंने आके मैं माँ के गोडे से लग के बैठ गया। उन्होंने कहा बेवकूफ़ आदमी, ये कहते रहते हैं मास्टर, इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो ये घर नहीं आते, वहीं बैठते हैं, वहीं पढ़ते हैं, उन्हीं से पढ़ते हैं जो ये कहते हैं। फिर
पता चला कि ये तो बड़ा रिटाई का काम है, तो मैं करता रहा, पढ़ता ही रहा। होती क्या खास बात है खालिद साहब, माँ के गोडे के पास कोई अनकंडीशनल सी जगह होती है? हाँ, वो वजह ये होती है कि माँ के घुटने के पास आदमी महफूज होता है बाप से भी। लेकिन बीवियों को ये जगह पसंद नहीं होती, बड़े होके ताना बन जाता है। नहीं, वो बात ही होती है कि वो जो होता है ना, रन्ना गुजिया माँ कहा जाता है, तो वो भी चाहती हैं कि वो भी ये अब घुटना बदल ले, और कोई वजह नहीं होती। तो वो बस वो आदमी होता है दोनों घुटनों के दरमियान जिंदगी गुजारी है। कामयाब आदमी वही है। घुटने के पास क्या होता है? माँ दरगाह है। दरगाह, वाह वाह, हाजरी हाजरी। हाजरी माँ दुनिया बाहर पीर ढूंढती है, पीर तो घर के अंदर होता है, अंदर होता है, जो बिना किसी दरखास्त के आपके लिए दुआ करता हाँ। है। जिसने माँ को राजी कर लिया उसने रब को राजी। चुनते ही जाता है कांटे आपके रास्ते के। और माँ ही जमीन पर खुदा की तख्लीक का सबसे बड़ा सिंबल है। वाह। मेरी माँ कहा करती थी कि जो माँ का कहने कार नहीं है वो बेगम का भी नहीं कभी बनता। बिल्कुल सही बात है। वो फिर कभी काबू आता है तो बेटियों के काबू आता अल्लाह हो है, क्योंकि छोटी सी बेटी के अंदर भी एक बड़ी सी माँ होती माँ होती है। है। बिल्कुल सही बात। जैसा क्या ये एक शेर सर, मुझे याद आ गया, बिस्मिल्लाह। मुनव्वर राना का शेर है खाल साहब कि खुदा ने वस्फ ये दुनिया की हर औरत में रखा है। अच्छा, खुदा ने बस वस्फ ये दुनिया की हर औरत में। अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते। आहा आहा, वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे बाहर एक पेंटिंग का सिलसिला भी चल रहा है, बच्चे बना रहे हैं मदर्स डे के हवाले से अपनी अपनी माओं के लिए पेंटिंग्स बना रहे हैं। पहले वो चल के देखते हैं, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे। जी थैंक यू सो मच। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दारे अरकम अब्दुल्ला बिन उमर ब्रांच में, जहाँ के बहुत ही अच्छा एक सीन ऑर्गेनाइज किया हुआ है आज मदर्स डे के स्पेशल ओकेजन पे। बच्चों के लिए कंपटीशन अरेंज किया गया है। वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम सभी लोगों की लाइफ में, क्योंकि ये स्ट्रगल करने का मौका देते हैं, कम्पीट करने का देते हैं, मोटिवेशन देते हैं आगे जाने के लिए। वैसे पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा उसको ख्याल रखा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि इंसान को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना बाकी सब चीज़ों पर देना चाहिए। और एक सबसे बेस्ट चीज़ जो है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे कर रहे थे, मैं सब बच्चों के पास जा रही थी, देख रही थी कि बच्चे क्या ड्रॉ करें अपनी मदर के लिए स्पेशल ओकेजन पे, उनको क्या ट्रिब्यूट देने के लिए क्या ड्रॉ करें। तो आपको भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि बच्चे क्या क्या कुछ ड्रॉ करें। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि उनकी फीलिंग्स हैं। किसी ने घर बनाया हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, किसी ने कोई कोटेशन लिखी हुई है जिसमें एक अपनी फील है, और मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा टची होती है। वैसे तो माँ को एक प्यारा सा हक भी दे दे तो माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बच्चों का जो प्यार है वो हम लोग अभी चल के उनकी तरफ देखते हैं और ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं वेस्ट करते। अच्छा, ये आपने बनाया, क्या नाम है आपका? अबू दर्दा। अबू दर्दा ये नाम किसने रखा है? मेरी फुप्पो ने। फुप्पो ने। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यारा कौन है फैमिली में? मामा। अच्छा, बड़ी मजेदार सी बड़ी अच्छी सी कोटेशन लिखी है, कहीं से देखी है या खुद से लिखी है? मदर इज अ गोल्डन गिफ्ट बाय गॉड, माय मदर इज वेरी केयरिंग एंड लविंग। खुद लिखी है। खुद लिखी है? सुबह सोच के नहीं आए थे? सोच के आए। अच्छा, ये टेडी बेयर जो बनाया है ये खुद से बनाएंगे, ट्रेस किया है? खुद से बनाए। ड्राइंग में कैसे हो? अच्छे हो? कभी कोई गिफ्ट प्राइज विन किया? अच्छा, मम्मा को कोई स्पेशल सा मैसेज दे दो कैमरे को देख के। मदर इज अ गोल्डन गिफ्ट बाय गॉड। ओह, दैट्स सो स्वीट। और ये बेबी ने मुंह छुपाया है, ये बेबी बिल्कुल मगन होके बना रहा है। अच्छा, अभी इसकी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं और भी बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। गॉड, दिस इज सो लविंग, बहुत लवली है। आपने बनाया? क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा, ये कौन है? यस, ये कौन है? ये मदर का बेबी है। मदर का बेबी है, तो मदर तो आपकी मदर है ना, तो ये तो आप हो गए नहीं जब छोटे से थे? यस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मामा पे बहुत ज़्यादा प्यार आया हो, तो फिर क्या करते हो जब मामा जब आपको प्यार से कोई मज़े की चीज़ बना के खिलाती हैं या आपके साथ लोरी देती हैं, कभी मतलब हो जाता है ना, तो फिर क्या करते हो जब सबसे ज़्यादा प्यार आता है? अच्छा लगता है काफ़ी, मामा प्यार करती है। कभी हग सा, कोई किसी सी, कोई गिफ्ट कभी दिया? कभी नहीं दिया? कभी कभी दे देता हूँ। आज जो मदर्स डे है इस पे स्पेशली कुछ दोगे? यस। क्या? एक गिफ्ट मैंने लिया, वो घर पड़ा हुआ, वो दूंगा। क्या गिफ्ट लिया? गिफ्ट एक मैंने टेडी बियर लिया है। ओह, दैट्स रियली क्यूट। अच्छा, ये बनाओ, अभी इसमें कलर करने हैं? यस। कौन से कलर करोगे? इस पे सारा ग्रीन करूँगा, इसके बालों में येलो, और जो दुपट्टा है उसमें
पिंक और बाकी सारा रेड। गर्मी बहुत है, लेकिन बच्चों की जो मेहनत है उसको देख के लग नहीं रहा कि उन्हें गर्मी बिल्कुल भी लग रही है। ये माँ की मोहब्बत है जिसके लिए वो लगे हुए हैं, इतनी देर से मेहनत करें। और यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी ड्राइंग है जिसको देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ खुद पे, और मैं दिल कर रहा है कि मैं इनके पास आऊँ, इनको डिस्टर्ब करूँ। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? माहम। सॉरी मैंने आपकी खराब कर दी ना थोड़ा सा कलर, है ना? नहीं। अच्छा ये इतनी प्यारी है, इसको सब खोल के तो दिखाओ। अब मुझे बताओ कि ये कौन है? मामा। और ये कौन है? मैं। अच्छा जब मामा से कोई चीज़ मनवानी होती है तो मामा को ऐसे करते हो? कोई भी गलत शलो चीज़ कभी मनवानी होती है मामा मान जाती हैं? जी। मामा से कभी डांट पड़ी है? जी। मार पड़ी है? नहीं। मार नहीं पड़ी है? अच्छा मैक्सिमम डांट किस बात पे पड़ी है? वैसे जो गलत काम करूँ तो। क्या गलत काम करती हो? कोई चीज़ खराब कर दूँ तो। क्या खराब करती हो? खाना बनाती हो? जी। मामा के लिए आज तक क्या बनाया? कोई सबसे बेस्ट चीज़? रोटी। रोटी बनानी आती है? सॉरी मामा मैंने कभी नहीं बनाई आपके लिए। अच्छा बहुत प्यारी है, अब इसको कलर करना है? जी। चलो इसको कंप्लीट करो और हम लोग चलते हैं स्टूडियोज की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको इसके बाद फिर दोबारा कैच करते हैं। मेरी माँ